नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। मां बाल सुंदरी परिण्य सेवा संस्था 31 जरूरतमंद गरीब परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाएगी। काशीपुर। मां बाल सुंदरी परिण्य सेवा संस्था गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 01 नवंबर देवोत्थान एकादशी के दिन चैती मेला परिसर में 31 जरूरतमंद गरीब परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाएगी, जिसकी तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। प्रेस वार्ता के दौरान मां बाल सुंदरी परिण्य सेवा संस्था के अध्यक्ष एवं मुख्य आयोजक आनंद कुमार एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया कि बाल सुंदरी संस्था वर्ष 22 नवंबर 2015 से लगातार चैती मेला परिसर में गरीब परिवारों की कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन कर रही है। सिर्फ कोरोना काल को छोड़कर अब तक बाल सुंदरी संस्था करीब 150 गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह करवा चुकी है। गत 23 नवंबर 2023 को भी संस्था ने 21 कन्याओं का विवाह धूमधाम से कराया था। ये संस्था का 8वां सामूहिक विवाह का आयोजन है। बाल सुंदरी संस्था के अध्यक्ष आनंद कुमार एडवोकेट एवं महासचिव सुरेश शर्मा ने बताया कि इस बार बाल सुंदरी संस्था ने 31 गरीब परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने का निर्णय लिया है। संस्था के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आनंद कुमार ने बताया कि काशीपुर में जसपुर खुर्द स्थित बांसियोवाला मंदिर समिति की ओर से वर्ष 2007 में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। तत्कालीन समिति के अध्यक्ष सुधीर चंद्र आरती की देखरेख में वर्ष 2010 तक हर वर्ष 11 गरीब कन्याओं का विवाह कराया जाता रहा था। इन सभी आयोजनों में बाल सुंदरी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष स्व बाबूराम जी का भी हमेशा सहयोग रहता था। समिति के अध्यक्ष सुधीर चंद्र जी के निधन के बाद समिति ने यह आयोजन बंद कर दिया था। संस्था के अध्यक्ष आनंद कुमार एडवोकेट ने बताया कि वही की प्रेरणा से उनके पिता वरिष्ठ समाजसेवी स्वर्गीय बाबूराम जी ने सर्वप्रथम चैती मेला परिसर में 22 नवंबर 2015 को 21 गरीब परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह कराकर इस शुभ कार्य की शुरुआत की थी। इस बार संस्था का यह 8वां आयोजन है। संस्था अब तक 150 गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह करवा चुकी है। संस्था के महासचिव एवं मीडिया प्रमुख सुरेश शर्मा ने बताया कि कई महीनों की तैयारियों के बाद ही यह पुनीत कार्य संपन्न हो पाता है। यह एक बड़ा कार्य होता है। संस्था द्वारा सामूहिक विवाह में आए आवेदन में संलग्न पेपरों की जांच पड़ताल के लिए अलग अलग स्थानों पर संस्था की टीमों को भेजकर एवं लोगों से संपर्क कर विवाह के योग्य पात्र लोगों को छांटा जाता है। संस्था के कोषाध्यक्ष एवं धार्मिक कार्यक्रम प्रमुख पंडा विकास अग्निहोत्री ने बताया कि सामूहिक विवाह में फेरे सनातन धर्म के अनुसार विधि विधान से करवाए जाएंगे। विवाह के उपरांत वर वधू पक्ष को विवाह प्रमाण पत्र भी विवाह समारोह के बाद दिए जाएंगे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। इस वर्ष भी आप हर वर्ष की भांति एक कन्या विवाह आयोजन करें जी। इस बार कितनी कन्याएं हैं? और इस बार हम 31 कन्याओं का विवाह करने जा रहे हैं, जो कि 2015 से लगातार होता हुआ आ रहा है। पिछले वर्ष हम किन्हीं कारणवश नहीं कर पाए थे इस आयोजन को, मगर इस बार हमने, क्योंकि पिछली बार नहीं हुआ था, तो हमने इस बार फिर संख्या बढ़ाकर 31 सामूहिक विवाह का आयोजन करने का निर्णय लिया है। कितनी तारीख को किया जाए? ये 1 नवंबर 2025 को हम इसका आयोजन कर रहे हैं। जो वर वधू होते हैं उनका क्राइटेरिया क्या है? किस तरीके से आप उनको वर वधू की कैटेगरी में लेके आते हैं? नहीं, देखिए, कैटेगरी तो हम नहीं कह सकते, मगर ये वो संपन्नता हाँ, जो क्या उम्र का वो दायरा? उम्र तो वधू की उम्र होती है 18 साल और वधू की उम्र होती है 21 साल। तो इसमें हम लोग उन परिवार को देखते हैं जो अपने बच्चों की शादी करने में सक्षम नहीं होते, उनको हम बुलाते हैं, वो लोग हमारे पास में आते हैं और हम उनको शादी के लिए आयोजन करते हैं उनका। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि जो शादी का आपका क्षेत्र है वो कौन सा रहेगा? देखिए, क्षेत्र उत्तराखंड रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग ये हमारा 8वां आयोजन है, तो इसमें सभी यूपी से भी और उत्तराखंड जहाँ से भी हमारे पास में इसके लिए शादी के लिए आते हैं, हम लोग उनका विवाह जरूर कराते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन है जी। इस आयोजन को संपन्न कराने के लिए आपके पास जो आपकी जो संस्था है, उस संस्था किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, किस प्रकार से सहयोग की उम्मीद? देखिए, इसमें सहयोग तो सभी का सहयोग मेरे पास में होता है। आप पत्रकार बंधु का भी और क्षेत्रवासियों का भी, जो भी यहाँ पर आता है वो कुछ ना कुछ सहयोग देके जाता है, तो मुझे उससे बड़ी प्रेरणा मिलती है और मैं यही चाहता हूँ कि समस्त क्षेत्रवासी
और आप लोग भी और सब मिलजुल कर इस आयोजन को बढ़ाए। मेरे लिए यही बहुत उत्सुकता होगी। सेवा समिति की द्वारा जी। एक बार फिर भव्य आयोजन, जी इस तरीके से आपने जानकारी दी कि 31 जोड़ों का इस बार जी जो जोड़े हैं वो आपके पास किस प्रकार से आ सकते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास जो प्रक्रिया है वो कैसी है? देखिए ऐसा है ना, मेन उसमें है गरीब परिवारों के आर्थिक आधार पर उनका आधार वाकई में गरीब होने चाहिए और उसका एक प्रमाण पत्र तहसील द्वारा जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि तहसील आर्थिक आधार का जो प्रमाण पत्र वो तहसील द्वारा होता है। और आप तक कैसे पहुंचे? नहीं, वो पहुंचते हैं हम लोगों का, आप जैसे कार्यालय है हमारा बाबूराम जी का, आनंद जी बैठते हैं वहाँ पे, उस कार्यालय में पहुंचते हैं वो लोग और एक फार्म हमने आपको अभी बताया, ब्रीफ किया था। शहरी क्षेत्र का है तो वार्ड मेंबर उसको सत्यापित करेगा और 2 गवाह होते हैं विटनेस, और ग्रामीण क्षेत्र का है तो ग्राम प्रधान उसको सत्यापित वेरीफाई करेगा और उसमें 2 गवाह विटनेस होंगे। जो नियर बाई के विटनेस होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अच्छी तरह जानते हो, वेल नोन। तो ये इसके आधार पर और एक आर्थिक आधार पर एक प्रमाण पत्र होगा उनका। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उम्र के, आयु का, उसमें हाई स्कूल का प्रमाण पत्र मुख्य होता है, क्योंकि हाई स्कूल का ही बेस होता है। आधार वगैरह ये सारी चीजें उसमें लगती हैं, आधार लगता है और हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगता है और आर्थिक आधार का जो भी है आपका वो लगता है, ठीक है ना। इसके आधार पर हम लोग उसको करते हैं। फिर बाकायदा एक कमेटी होती है, कमेटी उसका वेरिफिकेशन स्पॉट पे जाके करती है, उसके घर पे जहाँ उसने एड्रेस दिया है उस पे जाके स्पॉट पे वेरिफिकेशन करेंगे। अगर वेरिफिकेशन से हम लोग संतुष्ट है, 4-5 लोगों की कमेटी जाती है तो वो आके रिपोर्ट देती है हम लोगों को, हम लोग इसको फिर चेक करते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट फिर फाइनली चेक होते हैं, इसके बाद फिर ओके होती है। ये इस बार 31 जोड़ों का है, जी। पिछली बार जो भी आयोजन हमने जी कवर 2023 में कवर किया, उसे देखा था जी। इस बार क्या उससे ज्यादा भव्य होने वाला है? कोशिश देखिए ऐसा है, ये तो माँ भगवती की कृपा है, माँ बाल सुंदरी जी की कृपा है, बाकी हम लोग सब मिलजुल के करते हैं, प्रयास है, बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में होता है, माँ भगवती है ना। हम लोग एक करता धरता है, बाकी जो कुछ करता है माँ भगवती बाल सुंदरी देवी की कृपा से। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी आप का जो संस्था है वो विवाह कराने का क्या करेंगे? देखिए, माँ भगवती की असीम कृपा से और स्वर्गीय श्री बाबूराम जी की प्रेरणावत उनके परिवार द्वारा ये बीड़ा उठाया गया है और भगवान की माँ भगवती की कृपा से बीड़ा लगातार चला आ रहा है और भगवती से यही प्रार्थना करेंगे कि आगे भी ये परंपरा जो है चली रहे और इसमें सभी शहर के लोगों का भी सहयोग रहता है, जिसके द्वारा ये कार्य हम लोग कर पाते हैं। इस बार पंडित जी कितने जोड़े हैं जिनको आप विवाह के करते हैं? देखिए, इस बार हमारी संस्था द्वारा 31 जोड़ों को जो है विवाह कराया जा रहा है और 31 जोड़ों का विवाह सनातन पद्धति से सप्तपदी करके कराया जाएगा। पिछले वर्ष कितनी कन्याओं का विवाह किया था? पिछली बार 21 जोड़ों का विवाह कराया गया था और इस बार 31 जोड़ों का विवाह होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, क्योंकि एक परिवार एक शादी करने में महीनों सालों गुजर जाते हैं, सब क्या की तैयारी। 31 परिवारों के जोड़ों की तैयारी को लेकर किस प्रकार से आपकी संस्था काम करती है? देखिए, सबसे पहले तो माँ भगवती की विशेष कृपा है, क्योंकि बिना भगवती की कृपा से कुछ भी संभव नहीं है और उसके साथ साथ में संस्था के साथ साथ में सभी शहरवासियों का, आप लोगों का सहयोग रहता है और एक यज्ञ है। इस यज्ञ में सभी की आहुति जो है रहती है और माँ भगवती की कृपा से बड़े अच्छे और भव्य रूप से ये कार्यक्रम संपन्न होता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।